جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि शाह साहब वबरकातुह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बड़े दिनों बिल्कुल। बाद ज़ियारत करवाई आपने। कुछ मसरूफियात थी, इसकी वजह से हम्म। मुलाकात ना हो सकी। बड़ी कोशिश और तमन्ना थी कि आपसे मुलाकात हो जाए और आपकी शफ़क़त हमें मिल जाए। बहुत मरतबा शाह जी कोशिश मैं तो की। हमतन गोश हाजिर हूँ। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज कैसे, आज आपने आते का कि कोई क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन करना, हुक्म करें। जी, जी, बड़ा अहम मेरे पास एक सवाल था जी। कि हर दूसरा बंदा जो है वो बुखार में मुब्तला है, बुखार बहुत ज़्यादा है और दवाइयाँ तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह कोई दवाई का असर उनके ऊपर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपके पास इसलिए आ गया कि आप हमारी कोई रहनुमाई फरमा दें इसके मामले के अंदर, कि बुखार कैसे जान छोड़ जाए हमारी, ज़रा इसके ऊपर शाह जी मेहरबानी। इस तरह है कि ये जो गर्मी का बुखार है ना, ये हम लोग क्या करते हैं कि ठंडे जूसेस शुरू कर देते हैं, जी, जी, ठंडी अशिया शुरू कर देते हैं। जी, और जब हम ठंडे जूसेस शुरू करते हैं तो वो बुखार तो नहीं उतरेगा, आपके लंग्स का काम खराब होना शुरू हो जाएगा। सही। फिर क्या होता क्या है कि खांसी जो है ना वो शुरू हो जाती है। आपने गौर किया है इन चीजों पे? जी, जी, और बुखार को हम लोग खुद लंबा करते हैं। बुखार तब उतरेगा जब आप खुल के पसीना लेंगे। सही है। जितनी देर तक पसीना, अगर कोई दवाई नहीं आप ले सकते शाह जी, बुखार नहीं उतरेगा। इसके अलावा खुराक भी है। क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसा फल बता दूं कि हालत बुखार में अगर आपको इस्तेमाल करें तो बुखार उतर जाए, किसी दवाई की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छा, अगर आप रहनुमाई फरमा दें। आड़ू तो आपने देखा ही है, सुना भी है, खाया भी है। देखा, आड़ू का मौसम आ गया। जी, जी, अल्लाह जब कोई मौसमी बीमारी पैदा करता है तो साथ उसकी सलाह के लिए अल्लाह गजा या फल जी, वो पैदा कर देता है। दवाई लाजमी नहीं है। 50 साल पीछे जाए तो दवाई का कंसेप्ट ही कोई नहीं था। जी, जी, बिल्कुल। उस वक्त कैसे ट्रीटमेंट होती? क्या लोग मर जाते थे? नहीं 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 नहीं। उस वक्त ट्रीटमेंट बड़ी उम्दा किस्म की थी। तो शाह जी मैं आपके सामने जो मिजाज है इसका आड़ू का और इसका काम क्या क्या है वो रख देता हूं। जी, सबसे पहले तो टाइफाइड जैसा भी हो, सुफरावी बुखार यानी गर्मी का बुखार जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा 104-5 तक चला जाए, जी, जी, उसको कंट्रोल करने के लिए आड़ू से बेहतर फल कोई नहीं है। सही। आड़ू सरदतर है। बाज इत्तबा इसको पहले दर्जे में, बाज इत्तबा दूसरे दूसरे दर्जे में, लेकिन हम उस चक्कर में पड़ेंगे। ये सर्द है और साथ तरी भी आती है। जी, अच्छा, इसके काम क्या है? ये मुअल्लदे खून है, खून पैदा करता है। सही। और खून का जो जोश होता है, जोश का मतलब जो हीट होती है, हिद्दत होती है, जी, जी, ये बिल्कुल। उसको रेगुलेट करता है। सही। आप जो गर्म पट्टी, जो ठंडी पट्टियां या बर्फ की टकोर करते हैं ना, जी, वो जी, इसलिए जी, करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इतदाल पसंदी की तरफ आ जाए। जी, तो बिल्कुल। इसका काम क्या है कि जो खून का जोश होता है ना, वो उसको खत्म करता है आड़ू। और सही। दूसरा क्या है कि ये दिमाग को बेहद ताकत देता है और खून जो है ना साले पैदा करता है। बुखार या किसी भी बीमारी से आप उठ के खड़े हो तो आपको वीकनेस फील होती है ना, बिल्कुल होती ये है। उस वीकनेस को रिकवर करता है, आपके मस्कुलर सिस्टम को तवानाई बख्शता है। सही। आड़ू में ये कमाल है। और फिर क्या है, जो जो बिल्कुल नहायत कमजोर हो जाते हैं लोग, सूख जाते हैं, ये जी, उनको मोटा ताजा करता है। ये बवासीर का बेहतरीन इलाज है। जी, जिन लोगों को बादी बवासीर है या खूनी बवासीर है, आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना, ये आड़ू को इस्तेमाल करें। जरियान के लिए अज हद जरूरी है। और इसकी इसलाह करने के लिए खाना कैसे है? ये शहद के साथ खा सकते हैं, नमक के साथ खा सकते हैं, और सुंड के साथ। यानी जो आड़ू है, इसकी इसलाह करने के लिए, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं आप, जी, जी, इसकी इसलाह करने के लिए शहद, नमक या सुंड, ये तीनों चीजें यूज करेंगे। जब आपको बुखार होगा तो हालत बुखार में आड़ू खाइए, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह आपका बेहद फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई हमारी फरमाई। नहीं शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमतन गोश इस नौकरी के लिए हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम।